देखो मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था अधिकतमीकरण करें, जो कि ग्राफ मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, और मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं न्यूनतमीकरण कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल को देख सकते हैं, न्यूनतमीकरण करें z बराबर 2x प्लस वाई। हमारे पास x प्लस वाई इस ये समीकरण 1 है, x प्लस 2y इज लेस देन 10 ये समीकरण 2 है, और यहाँ पे y इज लेस देन 4 जो कि हमारे पास समीकरण 3 है। आप देख सकते हैं 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने भी वहां पे जो एग्जांपल करवाए वो भी पूछा गया एग्जांपल है, तो आप प्लीज वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं इस वीडियो की ओर कि कैसे हम ग्राफ खींचते हैं। वैसे तो ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास दो लाइन होती है, जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने लेता हूँ। ये हमारे पास दो लाइन है, आप जानते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है और ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है। अब मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट लेना सिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, यदि ये हमारे पास मूल बिंदु होती है जो कि हमारे पास 0 0 पॉइंट्स होते हैं। अब आप देखिए जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। 1 हमारे पास पॉजिटिव में यहाँ पे आएगा, तो हमारे पास फिर जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1, यानी कि ये भी हमारे पास यहीं पे आएगा। तो आप इस लाइन को बस मिला लेना है और आपको देखनी है ये ग्रेटर देन है, यानी कि ये हमारे पास इस तरफ आएगा। फिर आपको यहाँ पे देखना है x प्लस 2y इज लेस देन 10, यानी कि x की वैल्यू 0 जब पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 हमारे पास ये यहाँ पे आएगा। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 10, यानी कि 10 हमारे पास ये यहाँ पे आएगा 10,0। अब आपको यहाँ पे इस लाइन को मिला लेना है। इस लाइन को मिलाने के बाद फिर आप देखिए थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास है, y इज लेस देन 4, यानी कि y की वैल्यू 4 है हमारे पास, और 4 हमारे पास ये यहाँ पे हो सकता है। जब 4 है तो 4 हमारे पास ये सीधी लाइन जाएगी इस प्रकार से, और आपको देखना है लेस देन, यानी कि मूल की तरफ आएगा, यानी कि ये लाइन हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन हमारे पास लेस देन है तो ये हमारे पास इस तरफ आएगा। अब आप इन लाइन को कॉमन कर लीजिए, यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये जो रीजन है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यानी इन सभी पॉइंट्स पे हमारे पास न्यूनतमीकरण हो सकती है। अब हमें चेक करना पड़ेगा एक एक करके कि क्या हो सकती है। हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू तो दे रखी है 0 1, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 0,4, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 10,0 1,0। मैं इसको a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ। यहाँ पे ये c पॉइंट्स हो जाएगा और ये d पॉइंट छोड़ जाएगा, और यहाँ पे ये e पॉइंट्स। अब हमें यहाँ पे c पॉइंट्स निकालने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से उसे निकाल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट्स हो रहे हैं वो कौन सी लाइन है हमारे पास। यहाँ पे एक तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन है, और हमारे पास ये जो लाइन आ रही है वो सेकेंड इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x प्लस 2y बराबर 10, यानी कि y की वैल्यू 4 हमारे पास है ही, तो यहाँ पे y की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस ये 2 इंटू वाई की वैल्यू 4, यानी कि 10 माइनस 8 बराबर 2 आ जाएगा। y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि ये 2,4 पे हमारे पास कट करेगा। अब हमें इसकी न्यूनतमीकरण बतानी है। अब मैं इसकी न्यूनतमीकरण मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, यानी कि a पॉइंट्स हमारे पास है 1,0, तो ZA हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 बराबर 2। अब हमारे पास D पॉइंट्स जो दे रखा है वो 10,0 है, तो यहाँ से मैं ZB निकालता हूँ, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 0, यानी कि ये हमारे पास 20 हो जाएगा। अब जो हमारे पास C पॉइंट्स है वो हमारे पास 2,4 दे रखी है। अब मैं यहाँ पे ZC की बात करता हूँ, तो 2 इंटू 2 प्लस ये हमारे पास 4 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 4 और 4 8 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे ZD की बात करता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू D। आप D पॉइंट देख सकते हैं, ये हमारे पास D पॉइंट है, यानी कि 2 इंटू 0 प्लस 4, यहाँ से हमारे पास 4 इसकी वैल्यू आई। अब मैं ZE की बात करता हूँ, तो ये हमारे पास 2 इंटू x की वैल्यू इसमें 0 है, और यहाँ से प्लस 1, यानी इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब आप देखिए कि किस पॉइंट्स पे हमारे पास सबसे कम वैल्यू आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे A पॉइंट्स पे हमारे पास 2 वैल्यू आई है, B पॉइंट पे 20 वैल्यू आई है, C पॉइंट्स पे 8, D पॉइंट पे 4 और E पॉइंट्स पे 1 वैल्यू आई है। यानी कि आपके पास जो मिनिमम वैल्यू आई है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1, और यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, यानी कि आप इस प्रकार से ग्राफ विधि को हल कर सकते हैं। और आपके लिए बेस्ट विशेष है कि आप अपने एग्जाम को पूरी ताकत के साथ दो, आप हिम्मत कभी ना हारेंगे।